जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बांग्लादेश और पाकिस्तान इस बात पर एग्री कर गए हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को बांग्लादेश के अंदर वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी, जिसका मतलब ये निकलता है कि क्या मोहम्मद यूनुस आईएसआई को पाकिस्तान के अंदर वीजा फ्री एक्सेस देकर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सारे बड़े सवाल हैं और कई सारे और बड़े सवाल हैं जिनको हम आज के चर्चा में शामिल करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आप जबकि ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से, हम जब से पाकिस्तान और ये बांग्लादेश नज़दीक आए हैं, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, शेख हसीना वहाँ से निकली है, उसके बाद से हमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत नज़दीक आ रहे हैं। अब बांग्लादेश एक तरह से आईएसआई पर्सन को वीज़ा फ्री एंट्री देकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है, इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए कि जो नेशनल या फिर सिक्योरिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे देखने की आवश्यकता है, और किस तरह के कदम भारत को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लिंकेज की बात करें, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें तो कितना बड़ा ये भारत के लिए सवाल खड़ा करता है। देखिए अंबर जी, कल एक चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है F7 JF7 या जो भी है, वो एक बांग्लादेश की एक स्कूल की इमारत में जाके टकराया। जी। और बताया जाता है कि बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, और जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डॉक्टर टीम भेजी है, एक मेडिकल टीम भेजी है, जो वहां पे विक्टिम्स की सहायता करेगी। बट देखिए, यूनुस तो यूनुस ठहरे। उनके भारत का जो भी गुडविल गेस्टर जो होता है, उसका वो जवाब धोखे से ही देते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है, जो पासपोर्ट होल्डर्स है, और जो डिप्लोमेट्स हैं, जो गवर्नमेंट रैंक के लोग हैं, उनको वीजा फ्री एक्सेस दे दिया है। उन्होंने एक करार किया है कि वो पुलिस ट्रेनिंग देना चाहते हैं, काउंटर टेररिज्म के ट्रेनिंग देंगे, और एक तरह से बांग्लादेश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जो होगी उसके ऊपर तो सुझाव देने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने इन लोगों को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। और आपको मालूम है, जो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी अपैरेटस है, वो आईएसआई ट्रेन करता है। तो ये बेसिकली ये है कि आईएसआई को उन्होंने एक तरह से वीजा फ्री एंट्री दे दिया है, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट में वो टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नारकोटिक्स ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे सके। और इसके बदले आपको मालूम है कि जो रखाइन कॉरिडोर है, जो बांग्लादेश जो अराकान आर्मी के कंट्रोल में है, वहां पे पाकिस्तान उन लोगों को, जो अमेरिका की मदद से, उनको हथियार देने वाला है। और ये अराकान आर्मी जो है म्यांमार में, जो अभी तो वो जो वहां पे जो प्रोविंस, रखाइन प्रोविंस है, उस पे उनका कंट्रोल है, और म्यांमार की मिलिट्री जनता के खिलाफ लड़ रही है। ऐसा है, आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने बोला है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में उनको एक क्रिश्चियन स्टेट चाहिए, क्रिश्चियन इंडिपेंडेंट कंट्री। फिर उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड की बात की थी। उसके बाद आपको मालूम है कि शेख हसीना की रेजिम को टॉपल किया था अगस्त 5 लास्ट ईयर को। और आप ये भी देख लीजिए, कंटिन्यूसली 1 साल तक नॉर्थ ईस्ट को, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, वो एंटायर रीजन एक तरह से अनसेटल हो चुका है। और अब तो ऐसा है कि थाईलैंड और कंबोडिया भी अनसेटल हो चुका है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट ये बता रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेजेंस के कारण, आप सोचिए, सिर्फ बांग्लादेश में होने के कारण 5 कंट्रीज के जो उधर जो पीस था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस मूव को अपोज कर रहा है वहां की आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी। बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ है, उसका जो चीफ के नाम है वकारुज्जमान। वो बताया जाता है कि वो ही इज एन अपॉइंटी ऑफ शेख हसीना। बट एक तरह से बांग्लादेश को संभाल रहे हैं, वहां पे पावर बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा है कि आईएसआई ने प्रॉमिस किया है यूनेस्को कि हम वकारुज्जमान को हटा देंगे। अब बांग्लादेश में जो आर्मी है, वो भी 2 धड़े में बढ़ चुकी है।
एक यूनुस समर्थित है, एक शेख हसीना समर्थित है। जो यूनुस समर्थित जनरल्स है, जो उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वो आईएसआई के चीफ आसिम मुनीर से मिले थे। ठीक है, आसिम मलिक से मिले थे, और वो आसिम मुल्ला मुनीर से भी मिलने जा गए हुए थे पाकिस्तान। तो एक तरह से पाकिस्तान ने बोला है कि हम आपके आर्मी जनरल को हटा देंगे, और उसके बाद हम वहां पे रेडिकलाइजेशन करेंगे, भारत के खिलाफ फुल स्केल युद्ध जी। करेंगे। जी, तो उमेश जी, ये हम मान सकते हैं कि जो आईएसआई को पूरा एक्सेस बांग्लादेश दे रहा है, वो पूरी तरह से जो खास तौर से हम देख रहे हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में, उनको पूरी तरह से वो सपोर्ट करने वाला है। और इस तरह की सिचुएशन में भारत कौन से प्रोएक्टिवली मेजर्स ले सकता है? देखिए, कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के जो टॉप लीडरशिप है, जो म्यांमार में थे, उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। भारत ने डिनाई किया है, पर यू अल्फा ने उसको एक तरह से पुष्टि की है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और बताया कि उनके 3 बड़े जनरल्स की जो है मौत हो चुकी है। सेकंड एक चीज है, भारत ने सितवे जो पोर्ट है, इसके साथ वो मालूम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, एक तरह से समुद्री प्रोजेक्ट उन्होंने चालू करके रखे हैं, और वो डायरेक्ट अराकान आर्मी के रेबल से बात कर रही है। इस प्रोजेक्ट जो सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट से भारत क्या करता है, कलकत्ता से सितवे पोर्ट भेजता है माल, फिर वहां से वो जो भारत का नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, जैसे मिजोरम है, वहां पे वो गुड्स भेज रहा है। तो भारत नहीं चाहता है कि वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस हो, और अमेरिका एक तरह से डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है इन द रीजन। और इसके अंदर आपको ये भी बता देता हूँ, जो रखाइन स्टेट है, वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए, चाइनीज और इंडियन इन्वेस्टमेंट दोनों कम्पीट करते हैं साथ में, सैबोटाज नहीं करते एक दूसरे को। जबकि अमेरिका जहां जाता है वहां पे कियोस करता है, सैबोटाज फैलाता है। तो अब ऐसा है कि इंडिया और चाइना यहाँ पे एक तरह से चाहते हैं कि अमेरिका को हटाया जाए, और इसके लिए वकारुज्जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, उनका भी यही ऑब्जेक्टिव है। अब जी। एक्चुअली ऐसा स्थिति है, इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमान वर्सेस मोहम्मद यूनुस या आईएसआई एंड अमेरिका, ये इक्वेशन बनता नजर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट या बांग्लादेश में, तो ठीक है, तो भारत ये चाहता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक तरह से सेफगार्ड किया जाए, और अमेरिका उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो भारत से अलग हो जाए और उसको एक क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर कर सके। अमेरिका का एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने इस बात को हमेशा बताया भी है। प्रीवियस बाइडेन रेजिम इसकी के ऊपर काम कर रही थी। जी। पर ऐसी बात है कि जो बांग्लादेश में स्थिति है वो इंटरनली खराब होती जा रही है, और भारत नहीं चाहता कि वहां पे उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो। तो वहां जी। पे उमेश आईएसआई जी, यहीं और पे एक सवाल मैं करना चाहती हूँ कि पोस्ट शेख हसीना जो भारत की बांग्लादेश पॉलिसी है, अगर हम उसको देखें, आपको क्या लगता है कि जो भारत की का जो रिलायंस था, हैवी रिलायंस कहना चाहिए उन शेख हसीना, वो डिप्लोमेटिकली बैकफायर किया है, या फिर जो शेख हसीना का आउस्टर था उससे पहले ही भारत को जो और बांग्लादेश के अंदर पावर सेंटर्स हैं उनके साथ बातचीत करके रिश्ते बेहतर करने चाहिए थे, या फिर आपको लग रहा है कि जो ये पैसिव पॉलिसी है भारत की, या पैसिव अप्रोच कहें बांग्लादेश की तरफ, वो आपको आपको लगता है कि क्या ये अब ये जो इंटरनल इंटरफेरेंस है उसको अवॉइड करने की कोशिश है, या फिर एक सोची समझी एक पॉलिसी है जो फिलहाल अभी एक एक्टिव पैसिव अप्रोच रखे हुए भारत? देखिए, मेरा ये मानना है, भारत को आगे से कोई भी कंट्री में जो भारत के रीजन के आसपास है, वहां पे जितने भी पावर सेंटर्स है, सबसे बात करके रखने की जरूरत है। भारत ने ओवर रिलायंस किया था शेख हसीना का, ये एक तरह से मेजर डिप्लोमेटिक मूव अप था। आपने देखा कि जो बीएनपी पार्टी है वो एक तरह से एंटी भारत हो गई थी। आज ऐसा है कि अब प्रो भारत हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है। मेरा और यही चीज हमने मालदीव्स में भी देखा था। अब भारत को वहां पे जो भी कंट्री है वहां पे मल्टीपल पावर सेंटर्स है, तो सबसे बात करिए। सीएसआई ने क्या किया, वही जो गवर्नमेंट थी, 15 साल जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना के,
उसके अगेंस्ट जो एंगर था उसको चैनलाइज़ किया, कैपिटलाइज़ करके वहाँ से उनको भगा दिया। अब भारत हैज़ लॉस्ट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन बांग्लादेश। अब वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस के बाद चुनी सरकार आएगी, पर जी, मुझे इसका विश्वास नहीं है, यूनुस पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि यूनुस जी, एक तरह से डिस्टेबलाइजिंग एजेंट है, वो केओस करने के लिए आए हैं और अमेरिका के पिट्ठू हैं। जी, वो एक ऐसे हैं, वो पावर हंग्री हो चुके हैं और बांग्लादेश को इस्लामाइज़ करना चाहते हैं ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट में वो पाकिस्तान के साथ मिल के वो भारत को परेशान कर सके। आपको मालूम है कि वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने एक तरह से बोला भी था कि हमें सार्क बनाना चाहिए और उसके अंदर इंडिया को नहीं रखेंगे, चाइना को रखेंगे। तो जिसको भारत के जो बाकी जो कंट्रीज़ है उन्होंने मना कर दिया। बट अब ऐसा देखिए भारत को भारत के रीजन में वो एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत को एक तरह से बांग्लादेश के अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और भारत के अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर थ्रेटन होते हैं, जो काम हमने म्यांमार में किया है, वो काम हमें बांग्लादेश में भी करना पड़ेगा। आपको जी, मालूम है कि बॉर्डर के पास जो 20 किलोमीटर दूर एक जो एयरबेस है, उसको भी एक्टिवेट कर रहा है, उसको भी डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान उसकी एयरफील्ड बना रहा है, टर्की उसके लिए पैसा दे रहा है, ये भी जी। देखिए। जी, उमेश जी मैं ये एक बात आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि जो चाइना है, वो फैसिलिटेट कर रहा है ढाका इस्लामाबाद की बात करें जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है। क्या जो चाइना है वो बांग्लादेश को एज़ अ स्ट्रैटेजिक प्रेशर पॉइंट यूज़ कर रहा है अगेंस्ट इंडिया? डेफ़िनेटली वो यूज़ कर रहा है। आपको बता देता हूँ भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी अगर जितने भी आर्म्स जो है अल्फ़ा को, ये चाइना ही दे रहा है। जो अल्फ़ा का चीफ है, वो चाइना के यूनान प्रोविंस में वो एक तरह से बताया जाता है वहाँ पे उनके जंगलों में छुपा पड़ा है। तो बिना चाइना के सपोर्ट के वो हो नहीं सकता। भारत को एक तरह से वहाँ पे आपको मालूम है डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सब अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे अपनी जो एलिजेंस है वो चेंज करते जा रहे हैं। भारत चाहता है कि वहाँ से अमेरिका हटे, वहाँ पे वो फॉरेन मर्सिनरीज़ हटे, वहाँ के अमेरिकन फोर्सेस नहीं हो और वो जो एंटायर म्यांमार हो, वो एक तरह से पीस आ जाता है, तो भारत का नॉर्थ ईस्ट सिक्योर हो जाएगा। इसलिए भारत वहाँ पे भी एक्टिव हो गया है। सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे कॉवर्ट एक्टिविटीज़ होती रहेगी, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा और अलायंसेस चेंज होते रहेंगे और सडनली आप एक दिन देखोगे कि वहाँ पे शांति आ जाएगी। तो ये एक तरह से भारत का नॉर्थ ईस्ट एक तरह से एक्टिव हो चुका है और हमें देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर शायद इस बार ईस्ट में चालू हो, वेस्ट में ना हो। क्योंकि वेस्ट में पाकिस्तान ने बुरी तरह शिकस्त खाई है। अभी बताया जाता है बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं, वो अभी भी रिपेयर नहीं हुए हैं। तो जी, कहीं न कहीं भारत को एक और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि अ, कैसे मोहम्मद यूनिस ने भी एक तरह से स्टेटमेंट्स जो दिए हैं, वो भारत के फ़ेवर में नहीं थे। तो भारत को एक तरह से ये थ्रेट देखना चाहिए और मोहम्मद यूनुस की जो है विदाई के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये आदमी जब तक रहेगा, बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ पे जिहादी रेडिकलाइज़ेशन बढ़ता जाएगा। और तो जी। रिमूव यूनुस प्लान अभी भारत को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कोई भी हालत हो और अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि इंडियन ओशन रीजन हमारा बैकयार्ड है, आप इसके अंदर मत आइए। जी। क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। उमेश जी एक सवाल अब ये है कि जिस तरह से हम ये सारी चीज़ें डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो एक ये करार है, चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका हिस्सा बन जाए? और अगर ऐसा होता है, तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो भारत की स्ट्रैटेजिक लेवरेज है इन बे ऑफ बंगाल? देखिए बांग्लादेश ऑलरेडी एक तरह से वो अलायंस जॉइन कर चुका है और मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश के अंदर चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चाइना एक अल्टरनेटिव रूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है चिटागोंग पोर्ट ऑलरेडी चाइना के हाथ में है, उसको वो मिलिटराइज़ कर रहा है। तो ऐसा है कि ये जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, इनफैक्ट आपको ये भी बता दूँ जो तीस्ता वाटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले भारत को मिला था, उसको भी उन्होंने चाइना को दे दिया है। तो अ, अंबर जी ऐसा है कि हम
वी हैव एक्चुअली लॉस्ट बांग्लादेश टू आवर एडवर्सरीज, और भारत को वहाँ पे रिक्लेम करना पड़ेगा, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो हिंदूज वहाँ पे रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो एक मल्टी प्रोंग एक जो स्ट्रेटेजी है, भारत को डेलिकेटली उसको एक तरह से मैन्यूवर करके वहाँ पे हो सके, जब तक यूनेस उधर है उधर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सिंपल है, आउट यूनेस को हटाना बहुत जरूरी है। जी। अब यही सवाल मैं आगे आपसे लेकर आगे बढ़ूँगी कि जो भारत की जो बांग्लादेश पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है, वो क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि भारत को किस तरह के इमीडिएट भारत के पास डिप्लोमैटिक ऑप्शंस हो रहते हैं, जिनको वो अवेल कर सकता है और कैसे वो एंगेज कर सकता है बांग्लादेश में और लीडरशिप को ताकि जो सिचुएशन है, वो बेहतर हो सके? या जो देखिए, जो भी सेंटिमेंट है, ये जो पब्लिक सिग्नल है, उसको जो अभी फ़िलहाल डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, उसको बेहतर बनाकर जो पाकिस्तान के साथ क्योंकि 1971 है, वो पीपल जो हैं अमंग बांग्लादेश, वो उनको कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं लीडरशिप में वो और जनता के बीच में वो डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। क्योंकि 1971 मुझे नहीं लगता कि कोई बांग्लादेश को भी भूला होगा। देखिए, सबसे पहले शेख हसीना का जो पब्लिक अपीयरेंस है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको जो वो एक तरह से शेख हसीना भारत के अंदर एक तरह से शरण में ले रही है। उनके व्हेयरअबाउट किसी के बारे में मालूम नहीं है। उनके जो वीडियोज़ होते हैं वो रेगुलरली टेलीकास्ट करने पड़ेंगे। उनकी पार्टी के जो लोग हैं जो भाग गए हैं या भारत में छुपे हैं, वो एक तरह से विश्व में वहाँ पे जाके यूनुस के खिलाफ कैंपेन करने की ज़रूरत है। सेकंड, पीएनपी के जो नेता हैं उनके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। उधर भी बांग्लादेश में आउट यूनुस मूवमेंट चालू करना पड़ेगा, और जहाँ तक हो सके वक़ार-उज़-ज़मान के खिलाफ अगर कोई साजिश होती है, तो उसको भी भारत को टाइमली एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सब कोऑर्डिनेटेड मेजर्स लेना पड़ेगा भारत को, और भारत को अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए यूनुस को हटाना ज़रूरी है। यूनुस के रहते-सहते आप कोई भी जो नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ टाइस है, वो पॉसिबल नहीं है। उस कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है। सिंपल है, अभी कोई बात नहीं होगी कि भारत को अगर बोलना पड़ेगा कि बांग्लादेश जैसे मालदीव्स है, श्रीलंका है, वो जैसे हमारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, वैसे ही बांग्लादेश को भी हमको चोक करना ज़रूरत है, और हो सके जो इतने मेजर्स उन्होंने लिए हैं, और भी कड़े मेजर्स आप लीजिए, बांग्लादेश को एक तरह से जो बोल देखिए, आप सिंपल सा चीज़ देखिए, चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश को हेल्प नहीं कर सकता। इमीडिएट नेबर आपके भारत ही है, और भारत के साथ आप अपनी दुश्मनी रख के आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। भारत को एक तरह से बांग्लादेश को मज़ा चखाने की ज़रूरत है, जो से हमने मालदीव्स को चखाया है। इतने स्ट्रॉन्ग मेजर्स अभी तक नहीं लिए, तो अब हमें उसकी तरफ देखना ज़रूरी है। जी। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।